न्यूज़ 18 इंडिया। देश में भले ही कांग्रेस ने अपनी सरकार बचा ली हो, लेकिन अब सबसे बड़ा संकट, महासंकट यह है कि 24 के लोकसभा चुनाव में हिमाचल कांग्रेस बीजेपी को आखिर टक्कर देगी तो कैसे देगी। राज्यसभा में हार के बाद कांग्रेस घबराई हुई है। इधर बीजेपी नेताओं का दावा है कि हिमाचल में कुछ ही दिनों की यह शांति है जो अभी फिलहाल नजर आ रही है। लोकसभा चुनाव से पहले ही दोबारा गदर शुरू हो जाएगा। की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जा रही है भाजपा। बागियों पर एक्शन, अब 24 की टेंशन। हिमाचल प्रदेश की सियासत में 72 घंटे के अंदर जिस तरह की सियासी चालें चली गई, उससे ये साबित हो चुका है कि हिमाचल कांग्रेस में अभी भी बहुत गड़बड़ है। बेशक दावे किए जा रहे हैं कि विक्रमादित्य सिंह और डीके शिव कुमार ने सभी मुद्दों को सुलझा लिया है। बेशक दावे किए जा रहे हों कि सुक्खू सरकार से संकट टल गया है और सरकार 5 साल चलेगी, लेकिन अभी तक इस सवाल का जवाब मिलना बाकी है कि हिमाचल सरकार में मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने पहले इस्तीफा क्यों दिया और फिर इस्तीफा वापस किस भरोसे पर लिया। अब सवाल ये भी है कि कांग्रेस से बगावत करने वाले सभी 6 विधायकों को अयोग्य घोषित करने के बाद क्या कांग्रेस सेफ जोन में आ गई है? क्या हिमाचल में कांग्रेस ने बीजेपी से बदला ले लिया है? क्या कांग्रेस मौजूदा हालात में लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी को पछाड़ पाएगी? जरा देखिए हिमाचल संकट पर कांग्रेस नेताओं के क्या दावे हैं। हिमाचल कांग्रेस में मचे घमासान के बीच ऑब्जर्वर बने हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने संकट के समाधान का दावा किया है। यहां तक कि हिमाचल कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी सभी मतभेद सुलझाने का दावा किया है। ऑब्जर्वर बने भूपेंद्र सिंह हुड्डा और डीके शिव कुमार का साफ कहना है कि अब 6 सदस्यों की कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने जा रहे हैं, जिसका काम होगा आपस में सहमति बनाना। दावा किया गया है कि सुखविंदर सिंह सुक्खू सीएम बने रहेंगे। मीटिंग में कहा गया है कि हिमाचल सरकार 5 साल तक चलेगी। बयान में ये भी कहा गया है कि हमें राज्यसभा न जीत पाने का दुख है, हमारे 6 विधायकों ने गलती की है। इस बीच सीएम सुक्खू का कहना है कि अगर 6 बागी एमएलए पार्टी में आना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। कुल मिलाकर राज्यसभा में हार के बाद अब लोकसभा चुनाव में हिमाचल कांग्रेस फोकस करने का दावा कर रही है कि कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई जाएगी 6 मेंबरों की। उस कोऑर्डिनेशन कमेटी में चीफ मिनिस्टर, पीसीसी प्रेसिडेंट, डिप्टी चीफ मिनिस्टर, 3 अन्य और मेंबर होंगे। तो दिल्ली से अनाउंस कर देंगे। इनका काम रहेगा आपस में सहमति बनाना, कोऑर्डिनेशन करना। हिमाचल में जो हुआ है वो कांग्रेस के उस असली चेहरे को बेनकाब करता है जब उनके अत्यंत वरिष्ठ मंत्री के आंखों में आंसू हैं। वो आंसू सिर्फ वो नहीं है, वो हिमाचल की जनता की आंखों में आंसू हैं और जो विधायकों ने किया है उस दबाव और उसके प्रभाव में किया है। क्या हिमाचल कांग्रेस में मचे गदर पर कांग्रेस नेतृत्व अब भी बैकफुट पर है? यह सवाल इसलिए कि जहां एक तरफ कांग्रेस के बागी 6 विधायकों को अयोग्य ठहराए जाने के बाद उन्होंने हाई कोर्ट में अपील कर दी है, वहीं दूसरी तरफ सूबे के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू कह रहे हैं कि अगर ये बागी विधायक उनके पास वापस आना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। सवाल यह है कि क्या कांग्रेस नेतृत्व एक और बगावत से डर रहा है? हार गए राज्यसभा, कैसे जीतेंगे लोकसभा? राज्यसभा में हार की वजह बने कांग्रेस के 6 विधायकों पर तगड़ा एक्शन हुआ है। हिमाचल विधानसभा के स्पीकर कुलदीप सिंह पठानिया ने कांग्रेस के बागी विधायकों पर एक्शन लिया है। क्रॉस वोटिंग करने वाले 6 एमएलए अयोग्य घोषित कर दिए गए हैं। कांग्रेस के बागी विधायकों की सदस्यता रद्द की गई है। बागियों पर एक्शन, अब 24 की टेंशन। पिटीशन आई जो माननीय हमारे हर्षवर्धन चौहान है, जो संसदीय कार्य मंत्री हैं, कि पार्टी ने व्हिप इशू किया और उस व्हिप को डिफाई करने वाले 6 जो माननीय सदस्य हैं
जो है जिन्होंने विप को डिफाई किया है, और पॉजिटिव हियरिंग देने के बाद मैंने रात भर बैठकर इस जजमेंट को लिखा। सरकार बचाने के प्रयास जिस प्रकार से हुए हैं उसमें इस बात को देखा कि सारे नियम कानून विधानसभा के ताक पर रखते हुए धज्जियां उड़ाई गई है। आज हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार की स्थिति यह है कि दिल दिमाग से लोगों के उतर गई। सरकार सत्ता में रहने का नैतिक अधिकार खो चुकी है। सर क्या कहे, वेल प्लेड? नहीं, राजनीति में तो हर दिन प्ले करना पड़ता है, कभी बैड प्ले होता है, कभी वेल प्ले होता है। तो सर अब क्या कहे, ऑल इज वेल? बिल्कुल, अब ऐसा है कि भाजपा को भी सत्ता का मोह छोड़ देना चाहिए जयराम ठाकुर जी को, और निश्चित तौर पर अभी भी वो कह रहे हैं कि अभी हम और ऑपरेशन लोटस कराएंगे। हार गए राज्यसभा, कैसे जीतेंगे लोकसभा? अब आप ये भी जान लीजिए कांग्रेस में कौन कौन से विधायक अयोग्य घोषित किए गए हैं। धर्मशाला से कांग्रेस विधायक सुधीर शर्मा अयोग्य घोषित किए गए हैं। इसके अलावा हिमाचल के सुजानपुर से कांग्रेस विधायक राजेंद्र राणा अयोग्य घोषित हुए हैं। वहीं बटसर से इंद्रदत्त लखनपाल अयोग्य घोषित किए गए। लाहौल स्पीति से कांग्रेस विधायक रवि ठाकुर को अयोग्य घोषित किया गया है, जबकि गगरेट से चैतन्य शर्मा और कुटलैहड़ से कांग्रेस विधायक देवेंद्र भुट्टो को क्रॉस वोटिंग के चलते अयोग्य घोषित किया गया है। लाहौल स्पीति से कांग्रेस विधायक रवि ठाकुर को बगावत पर गुस्सा भी झेलना पड़ रहा है। रवि ठाकुर का दावा है कि मनाली के पास रांगड़ी गांव में वन विभाग के द्वारा उनके घर का रास्ता बंद कर दिया गया है। हर्ष महाजन जी, आप बीजेपी के साथ हैं, कांग्रेस के साथ हैं? बीजेपी के साथ हैं, कांग्रेस के साथ हैं? बीजेपी। उनके जो कैंडिडेट थे वो कुछ एथिक्स की बात कर रहे थे। मैं कहूंगा कि वो एथिक्स की जो परिभाषा एक बारी सीख के आए। मतलब कि जब उनकी हार हो जाती है तो ईवीएम को ब्लेम कर देते हैं, हाँ, और जब उनकी जीत हो जाए तो हम तो कभी ईवीएम को ब्लेम नहीं करते हैं। जब आपको 1 साल का समय से ऊपर हो गया है और फिर भी आप उनका संज्ञान नहीं ले, फिर भी आप उनकी बात नहीं सुन रहे, तो उनका नाराज होना एक बहुत जायज सी बात है। आप उनको बिठाते, उनसे बातचीत करते, कोई सोल्यूशन निकालते, तो आज ये स्थिति पैदा हुई। राज्यसभा चुनाव में बीजेपी ने कांग्रेस को हिमाचल में करारी मात दी है। ऐसे में सवाल उठता है, क्या बीजेपी का खौफ दिखाकर कांग्रेस बगावत रोकने की कोशिश कर रही है? और क्या लोकसभा चुनाव 2024 के लिए कांग्रेस के आला नेताओं पर इतना दबाव है कि वो किसी भी हालत में लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज करें? राज्यसभा में हार के बाद हिमाचल कांग्रेस साफ बिखरी नजर आ रही है। हालांकि अब कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाए जाने की बातें की जा रही हैं, जिसमें 6 लोग होंगे। सीएम, डिप्टी सीएम, पीसीसी अध्यक्ष और 3 दूसरे लोग होंगे। इनका काम होगा आपस में सहमति बनाना और बीजेपी के मोर्चों को कमजोर करना। फिलहाल बगावत और एक्शन के बाद अब देखना होगा कि हिमाचल कांग्रेस में गदर कितने दिन शांत रहता है, क्योंकि बीजेपी नेता जयराम ठाकुर का साफ कहना है कि ये एका कुछ ही दिनों का मेहमान है।